अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। धर्म का एडवांटेज क्या रहता है कि इंसान इस दुनिया में एक सूत्र से बांधा रहता है। जैसे कि हम दत्त परिवार है, तो देखो मेरे मुंह से क्या निकल गया, दत्त परिवार, अवधूत परिवार। तो जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो सब एक परिवार होता है। तो धर्म इंसान को एक सूत्र से जोड़ता है। इसमें ना नाच जात का भेद है, ना ऊंच नीच का भेद है, ना बड़ा आदमी छोटा आदमी का भेद है, न स्पर्श का संकोच है या छूत है या छूत है। धर्म सबको साथ जोड़ता है, सबको जोड़े वो धर्म है। सबके अंदर इंसानियत को के भाव को प्रज्वलित करे वो धर्म है। और वही धर्म से इंसान परिवार में जुड़ा रहता है। फैमिली बॉन्डिंग रहती है। हमारे ये आपकी ग्रैंड मदर, उसकी ग्रैंड मदर ने बोला होगा कि हम तो एक ही परिवार में 100 आदमी रहते थे। है? खाने के टाइम 100-150 तो रोटी बनानी पड़ती थी, उतनी बड़ी सब्जी भी इतनी, और परिवार सब इकट्ठा बैठ के खाना खाते थे। इसमें कौन कमाता है कौन नहीं कमाता ये बात ही नहीं थी। बड़ा भैया पिता के समान होता है। और परिवार का बंधन परमात्मा ने इसीलिए किया था कि 4 भाई है चाहे 5 भाई है, तो किसी का नसीब अच्छा, किसी का नसीब थोड़ा कम, किसी का एकदम कम। तो जो जिसका नसीब था वो पूरे परिवार को देख लेता था। कम से कम जो संसार की जो बेसिक ज़रूरियात थी उस समय भी, वो सबके लिए। कि दिवाली आई तो सबके कपड़े। जो कमाने वाला था, जो आगे था, जो सबसे आगे रहता था, उसकी किस्मत से, उसकी मतलब नॉलेज से, उसकी मेहनत से, जो सबसे आगे, तो पूरा परिवार को, ऐसे नहीं कि उसके केवल 20 बच्चे को, पूरे परिवार का सभी कार्यों में देखते थे। पिता भी 5 पुत्रों का देखते थे, बड़ा भाई भी 5 भाइयों का देखते थे। और हमने यही देखा था महाभारत काल में, पांडवों के बीच में ऐसा ही था। 5 भाई एक परिवार की तरह रहते थे। तो यही हमारी संस्कृति थी। इसमें ऐसा नहीं था कि अर्जुन बहुत टैलेंटेड है तो उसने अपना अलग से घर संसार बना दिया। भीम अपने टैलेंट से अपने नहीं, सब 5 पांडव 5 उंगलियां बन के एक मुट्ठी बनाई थी। वही ताकत थी, वही ताकत से वो जिए। और उस टाइम का विश्व युद्ध भी उन्होंने जीता, है ना। तो वो भी हमको बताता, चाहे कौरव हो चाहे कितने भी कपटी हो, लेकिन 100 भाई एक साथ ही रहते थे। इतने बड़े राजा थे, कोई धन दौलत की कमी नहीं थी, फिर भी सब साथ में रहते थे। हाँ? अगर धृतराष्ट्र चाहते तो सभी 100 पुत्रों को मतलब वो अलग अलग राज्य का राजा बना सकते थे, नहीं, लेकिन सब एक परिवार में साथ में ही रहते थे।
ये बात अभी इसलिए निकली, मेरे एक दोस्त थे, बहुत अजीज दोस्त है, चैनल की शुरुआत से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और ये चैनल का जितना भी फैलाव इसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। पहली बार जो किसी संजय दस्ती को यूट्यूब चैनल पे समझा तो शायद वही है। तो उन्होंने अभी मुझे अमेरिका के 3 वीडियो भेजे, उनका भी अमेरिका से कनेक्शन है। अभी ताजेतर के वीक में जो अमेरिका में फैमिली क्राइम हुआ, उनके सब वीडियो भेजे कि एक पिता ने अपने पुत्र को और अपनी वाइफ को गोली मार दी, और वाइफ का नाम तो शायद शीतल ऐसा था। बहुत बहुत धनाढ़ परिवार था, और बहुत इंटेलिजेंट और गूगल में भी उसकी बहुत बड़ी पोस्ट थी। तो बेटा तो जीवन मरण से अभी लड़ रहा है, लेकिन माता का तो जो इतनी ब्रांड थी, एक वो लेडी इंडियन थी, वो अभी दुनिया में नहीं है। दूसरी घटना में एक पुत्र ने अपने पिता को गोली मार दी और खुद को भी मार दी। पुत्र तो मर गया, पिता अभी एकदम क्रिटिकल परिस्थिति में। तो ऐसा फैमिली बॉन्डिंग नहीं होने का कारण ये घटनाएं होती हैं। हम जब ज़्यादा हम ज़रूरत से जब ज़्यादा आधुनिक हो जाते हैं और विदेशी संस्कृति को हम हमारे जीवन में ढाल देते हैं, तब ऐसी घटनाएं होती हैं। ग्रामांचल चाहे कोई भी हो, देखो, आदमी को संयम सिखाए वही धर्म है ना। गुरु करने का भी एडवांटेज क्या रहता है? आदमी को संयम बरताना सिखाए वही तो धर्म है। तो धर्म में आपका धर्म से आप जब छूट जाते हो, आप अपनी संस्कृति से छूट जाते हो, और जब विदेशी संस्कृति का प्रभाव आपके अंदर बढ़ जाता है, तब ऐसी घटना होती है। ये तो सब गोरे लोगों में होता था, क्योंकि उधर तो कौन वाइफ ने कौन बच्चा, आज ये अच्छी लगी तो उसके साथ चल दिए, कल वो अच्छी लगी तो उसके साथ चल दिए, फिनिश, 2 मिनट में डाइवोर्स। और फैमिली सुधाओ तो पहले गोराओं में ज़्यादा होता था, लेकिन हमारे इंडियन में भी अभी बढ़ गया है, क्योंकि हमने उधर की संस्कृति को एडॉप्ट कर लिया। हमने अपनी संस्कृति छोड़ दी है। हमारी संस्कृति हमने अपने बच्चे को भी नहीं सिखाई, क्योंकि हम खुद विदेश के रंग में ढंग इतने मिल गए हैं कि हम चाहते ही नहीं कि हमारे बच्चे को अच्छे संस्कार मिले, हमारा जो सनातन धर्म है उसका ज्ञान मिले, है वो गुरु करे। नहीं, वो खुद नहीं करते तो बच्चे को कैसे गुरु कराएंगे, है ना। तो जो सनातन धर्म का बेस है, उसके साथ जितने भी ऋषि मुनि संत जुड़े हुए हैं, हमारे जैसे जुड़े हुए हैं, उनके संपर्क में बच्चा आएगा, पूरा फैमिली आएगा, तो ही फैमिली बॉन्डिंग बनेगा ना। कई बार हमसे भी आते हैं तो केवल हस्बैंड आता है, उसकी वाइफ नहीं आती, बोले मेरी वाइफ को श्रद्धा नहीं है, सब बाबत में मानती नहीं। कई बार कोई बहना आती है, उसके हस्बैंड नहीं आते, बोलते हैं मेरे हस्बैंड को ये सब बातें पसंद नहीं, धर्म में रुचि नहीं है। तो इसमें क्या होता है, एक आदमी भी धर्म में तो भी बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन जब पूरा परिवार धर्म से जुड़ा जाता है, संस्कृति से जुड़ जाता है, कोई अच्छे गुरु के सानिध्य में आता है, तो केवल हस्बैंड वाइफ और उनके बेटे नहीं, पूरा परिवार में एक बॉन्डिंग बनता है। हमने देखा हमारे ऋषि मुनियों के साथ, मेरा जितना भी जीवन था उनके संपर्क में थे, तो वो बस ऐसे ही, कोई बड़ा बेटा था तो उसको ऐसे ही बोलते, तू बड़ा है तो पिता समान है, बड़ा पुत्र है तो उसको बोलते तुम बाप समान है, बड़ा पुत्र। तो उस प्रकार से उसको, उसके माइंड को, इसके हृदय को इस प्रकार से उस प्रकार से उसको संस्कार देते थे। और यही हमारी संस्कृति है कि बड़ा बेटा है तो बड़े भाई की तरह होता है, देयर होता है, तो पुत्र समान होता है। आज देखो कितने बड़े गलत संबंध आते हैं कि दियर का इस घर में ही इसके साथ, जेठानी के साथ, ये सब क्यों? क्योंकि ये संस्कार ही हम छोड़ दिए हैं। सनातन धर्म तो उधर ही है, सनातन धर्म था, है और रहेगा। लेकिन हम में से मैं कई बार बोलता हूँ ना कि हम आधे अधूरे सनातनी हैं।
हम हिंदू है पर आधे अधूरे सनातन। इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने हमारा बेस छोड़ दिया है, क्योंकि हमने हमारा बेस छोड़ दिया, तभी ये घटना होती है। घर में ही ये सब लग्निटर संबंध, घर में ही ऐसा है? पिता की 4 बीवियाँ, वो बहुत कुछ देखते हैं। हम आते हैं, हमारे बच्चे, हमारे पिता, कहीं वाइफ आती है, कहीं की वाइफ की चचर, क्यों? और फिर ऐसा क्राइम सीन बन जाता है। ऐसे ही नहीं बनता, कुछ तो होता है बात, तभी क्राइम का सीन बन जाता है। एक्सेप्टेशन नहीं होता, धोखा होता है, बहुत कुछ होता है। नहीं तो आदमी मरने मारू पे क्यों आ जाता है? तो डिटेल में जाए तो बहुत देखेंगे हम आपको। कोई विश्वास नहीं है, हस्बैंड को वाइफ पे विश्वास नहीं है, वाइफ को हस्बैंड पे विश्वास। जमाना ऐसा हो गया है। हाँ भाई, ये तो मेरी फ्रेंड है, ये तो मेरा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड है कि क्या है वो तो वही जानते हैं। तो उसमें से सब शंका कुशंका बढ़ जाती है। तो हमारा जो कल्चर था, हमारी जो संस्कृति था, उससे हम दूर हो गए हैं। हर बहना, हम बोलते हैं ना सखा, है ना? कोई भी माता हमारे घर पे आए तो हम बोलते हैं सखा आओ, बड़ी हो तो बड़ी उम्र की हो, मेरी उम्र के, उनको आओ बहना। फिर भी आती है तो मैं उनको सखा ही बोलते हूँ। और हर मेरे से मेरी पुत्री समान है तो मेरे को आओ बेटा। व्हाट्सएप पे भी मैं ऐसे ही जवाब देता हूँ। तो ये जो भाव था, कोई भी पराई स्त्री को, पराई पुरुष के लिए जो भाव था, वो भाव ही हम में से निकल गया। और हम ये आधुनिकता के चक्कर में ऐसे पड़ गए हैं कि बस उसका फिर सीन ऐसा ही होता है समाज में। और जो हम परिवारवाद को ख़त्म कर दिया, तो इसीलिए एक भाई बड़ा करोड़ों में खेलता है तो दूसरा भाई को घर का किराया देने का भी मतलब दिक्कत है। तो ये सब हमने हमारी संस्कृति छोड़ दी इसीलिए। अदरवाइज़ बड़ा भाई बहुत अच्छी तरह पैसा कमाता है, छोटा कमज़ोर है, तो हमारी संस्कृति ऐसा है कि उसको पिता समान उसको देखना चाहिए। ऐसी सब व्यवस्था करनी चाहिए कि वो अच्छी तरह से जी सके। लेकिन ये सब हमारे कल्चर में से ही ख़त्म हो गया है। हमने विदेशी संस्कृति अपनाई है ना। आजकल तो बहू भी देना है, बेटी भी को भी देना है, तो देखते हैं कितने 2 भाई है ना, हमको इंटरेस्ट नहीं। एक लड़का है तो इंटरेस्ट है, और एक लड़का है उसको भी अलग ले जाती है, वो अलग रहना पड़ता है ना। हाँ, बहुत मगजमारी है, तो मैंने देखा है ये। पेरेंट्स का एक लड़का होता है, फिर भी उसको माँ बाप के सुख के कारण उसको अलग रहना पड़ता है। कई बार बेटे भी ऐसे होते हैं, वो भी ऐसा ही देखते हैं लड़के वाले भी। एक लड़की है तो उसकी भी जायदाद मिल जाए। पढ़ी लिखी है तो भी ये एक्सेप्टेशन रखते करते हैं कि घर का काम भी करे और जॉब भी करे। मतलब इतना हमने हमारा फैमिली लाइफ को सैंडविच बना दिया है कि इसमें फिर ऐसा आउटपुट निकल रहा है जिसमें बेटा बाप को गोली मार देता है, बाप बीवी को, माता को, और मतलब संतान को भी गोली मार देते हैं। हमने हमारी संस्कृति से खुद को ड्रॉप किया, इसीलिए ये घटनाएं होती है। हमारे जैसे लोगों की बात उनके पल्ले नहीं पड़ती, सुनते नहीं, सुने ऐसी बातें तो संस्कार हो। बहुत लोग बोलने वाले हैं ना, बोलने वाले बहुत है भारत में, भारतीय संस्कृति में। कितने संत बोलते हैं ना, टीवी पे लाइव आता है, सुने तो जीवन भर में, सुनना भी नहीं है, जाना भी नहीं है, और बस ऐसा फैमिली का एटमोसफियर बना दिया है, फिर डाई ऐसा ही होता। मालूम ही नहीं उसको क्या है, क्या माँ बाप क्या है, संतान क्या है, बीवी क्या है, पवित्रता का क्या है ना। जीवन में एक पत्नी का महत्व क्या है, चाहे कितनी भी भक्ति कर लो, एक पत्नी का आपके अंदर नहीं है, खलास। भगवान राम का जीवन देख लो, राम करते हैं लेकिन राम जैसे जीते नहीं, सीता करते हैं लेकिन सीता की तरह जीते नहीं है। राम जैसा पुत्र बनने की भी कोशिश नहीं करते, लक्ष्मण और भरत जैसा भाई बनने की भी कोशिश नहीं करते, और बड़ा भाई हो तो राम जैसा भाई बनने की भी कोशिश नहीं करते। हमारे नेशनल हीरो से ही हम कुछ नहीं सीखते हैं। तो फिर ऐसी घटनाएं समाज में हम देखते रहते, आगे बहुत देखेंगे, बहुत देखेंगे। जब तक सत्य की पूर्ण तरह से स्थापना नहीं आएगी, तब तक हम ऐसा फैमिली क्राइम बहुत देखेंगे। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत प्यार। इसीलिए मैं हर रोज़ आपको सिखाता हूँ,
शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र, सखा भाव। सखा भाव, अपने भाई में भी सखा भाव होना चाहिए, अपने से छोटा हो चाहे बड़ा हो, कि मैं और मेरा भाई एक ही है। तब आपके पास जो भी अच्छा है वो आप उसके साथ शेयर करोगे। आप महीने के 2 लाख 3 लाख कमा दो, वो 10-20 हज़ार महीने का, तो आप उसके पीछे भी 20-25 हज़ार रुपया खर्चा करोगे। ये सखा भाव हो तो अब आए नहीं, परस्पर देव भाव, एक दूसरे के अंदर भगवान देखना, अपने भाइयों में भी भगवान देखना, अपनी बहनों में भी वही भगवान देखना, तब परिवारवाद का बॉन्ड बनता है। ये बॉन्डिंग ख़त्म हो गया, इसीलिए, और यही बॉन्डिंग हम आपके अंदर लाने के लिए ये सब लाते हैं। शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र होगा तो चाहे कैसी भी परिस्थिति होगी आप अपने पति को पकड़ के रहेंगे। ये तो बोलते हैं मेरा हस्बैंड कमाता नहीं इसलिए मैंने बॉयफ्रेंड रख लिया, ये तो कोई बात हुई है? वो सीता माता का, और फिर वही बहना राम सीताराम जपती है, क्या मतलब है? जब सीता का कोई कैरेक्टर ही नहीं है, और राम जैसा भी कैरेक्टर नहीं है, और फिर बोलता है राम सीताराम जय हनुमान है। हनुमान जी का कैरेक्टर देखो, तुम जिसको भजन करते हो, जिसकी पूजा करते हो, जिसके आगे मत्था टेकते हो, है उसका ही एक गुण भी तेरे में नहीं है, तो फिर क्या, खत्म बात। तुम्हारा भक्ति भी खत्म, तुम्हारा जीवन भी खत्म, तुम्हारा सब कुछ खत्म। पृथ्वी पर आने का तुम्हारा फेरा फोकट, और 84 लाख के चेहरों में चलते रहोगे। हरिओम। मिलते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, मिलते हैं। श्री गुरुदेव दत्त।